हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट पेज नंबर 10 करेंगे। द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट। ठीक है। डियरेस्ट कॉनी, तो जो लेटर प्राप्त हुआ था उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था? डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो लेटर के अंदर लिखा हुआ था आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं तुम्हें बहुत अधिक खुशी के साथ कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ अद्भुत सा घटित हुआ। वंडरफुल, समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन्ड, अभी कुछ अद्भुत घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस yesterday morning. वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सब खड़े थे। टू इन आवर ऑल ट्रेंचेज होता है लॉन्ग डीप डिचेज, एक लंबी सी गहरी खाई में ट्रेंचेज युद्ध करने के लिए खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस की सुबह थी। ठीक है। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। ये बिल्कुल शांत कुरकुरी सी सुबह थी जिसे मैंने पहले कभी देखा हो। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। यह बिल्कुल ठंडी और फ्रोस्टी थी, बर्फीली थी, जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग पर होना चाहिए था, वैसी ही ये सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, but the truth I am ashamed to say is the Fritz began it. I should like to be able to tell you. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने इसे शुरू किया। But the truth, लेकिन सच्चाई यह है, I am ashamed to say, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, is that Fritz began it, कि यह जर्मनी सोल्जर्स ने शुरू किया था। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. सबसे पहले एक सफ़ेद झंडे को हिलाते हुए, लहराते हुए मतलब अपोजिट साइड से, विरोधी पक्ष की ओर से दिखाई दिया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, फिर वो हमें पुकार रहे थे। फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, उस तटस्थ भूमि से। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी होता है ब्रिटिश सोल्जर। ठीक है। तो वो हमें कह रहे थे ब्रिटिश सोल्जर्स हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, यानी कि वो क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz. Fritz होते हैं जर्मन सोल्जर। ठीक है। When we had got over the surprise, और जब हमने हैरानी पूर्वक देखा उन्हें, तो some of us, हम में से एक चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिट्ज, जर्मन सोल्जर, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ओवरकोट, ग्रेट कोट, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। जब मैंने अपने मतलब हैरानी पर काबू पा लिया, तब हम में से एक ने पुकार कर कहा, जर्मन सैनिक, तुम्हें भी शुभ क्रिसमस। मैंने सोचा बस इतना ही होगा, बस इतना ही होगा, हम सब ने यही सोचा था। लेकिन तभी एक उनमें से स्लेटी कलर के मतलब एक ओवरकोट पहने हुए, सफ़ेद झंडे को लहराते हुए आया। लड़कों, गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और कोई ऐसा नहीं करेगा। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट होता है मुंडेर, और फिर मुंडेर पर एक दूसरा जर्मन सोल्जर आया। एंड अनदर, फिर दूसरा। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों से कहा, इट इज़ अ ट्रिक, यह चाल हो सकती है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन यह चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड,
एक जर्मन अपने सिर के ऊपर बोतल को लहरा रहा था। इट इज़ ए क्रिसमस डे, यह क्रिसमस का दिन है। टॉमी, टॉमी मतलब ब्रिटिश सोल्जर। वी हैव स्नैक, वी हैव स्नैक्स, वी हैव सूसेज। हमारे पास जो है मतलब वाइन है, जर्मनी शराब है, और जो कबाब है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं। यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। और उस समय फिर दर्जनों की संख्या में मतलब सैनिक जो है आपस में मिल गए उस तटस्थ भूमि पर, और किसी के पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, सबसे पहले लिटिल प्राइवेट मॉरिस। कम ऑन, आओ लड़कों, कम ऑन बॉयज़, आओ लड़कों। वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम बिफोर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर even occurred to me I should have stopped them, मुझे उन सबको रोकना चाहिए था। there and then, उस समय। I suppose, मैंने सोचा। but the truth is that, कि सच्चाई यह है। it never even occurred to me I should, कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, और वहाँ पर मैंने देखा कि जो सभी सैनिक हैं एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स थे जर्मन सोल्जर्स के, और खाकी कोट्स जो हमारे ब्रिटिश सोल्जर के थे, वो आपस में मीटिंग इन द मिडल, बीच में मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उन सैनिकों में से ही एक था, उनका हिस्सा था, मैं भी उन्हीं में था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति चाह रहे थे। यू कांट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकती डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स एज, मेरी भावनाओं को तुम इमेजिन नहीं कर सकती। आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, मैं फ्रिज ऑफिसर जो हमारी तरफ बढ़ रहा था या मेरी तरफ बढ़ रहा था उसकी आंख में देख सकता था। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हाथों को आगे बढ़ाते हुए। हंस वोल्फ, हाँ मैं हंस वोल्फ हूँ। ही सेड, उसने कहा, यानी कि अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि मैं हंस वोल्फ हूँ। ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ते हुए। वार्मली, गर्माहट के साथ। एंड होल्डिंग इट, और उसे पकड़ लिया। आई एम फ्रॉम डुसलडोर्फ, आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, और उसने कहा हंस वोल्फ ने कि आई एम फ्रॉम डुसलेडोर्फ, कि मैं डुसलेडोर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और हैप्पी क्रिसमस उसने मुझे बोला। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट में स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट इंग्लैंड, पश्चिमी इंग्लैंड में, पश्चिमी इंग्लैंड में जो डोरसेट नाम की जगह है वहाँ पर मैं एक टीचर हूँ। तो जिम मैकफर्सन इंग्लैंड में स्कूल टीचर थे। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, और डोरसेट शब्द सुनते ही उसने स्माइल किया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। किसने कहा ये? जिम मैकफर्सन ने, सॉरी जो वो था हंस वोल्फ ने कहा कि मैं उस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सुसेज, हमने आपस में अपनी रम को शेयर किया, और जो सुसेज था मतलब कबाब था उसको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातचीत की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कोनी हमने कैसे बातचीत की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बिल्कुल अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन उसने कभी भी डोरसेट में कदम भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, न ही कभी वह इंग्लैंड गया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू
ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसने यह सब कहाँ से सीखा था? इंग्लैंड, ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड को जानता था। फ्रॉम स्कूल्स, वो इंग्लैंड को कैसे जानता था? उसने ये सब स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़ने से उसने ये सब पता किया था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसके फेमस जो ऑथर थे वो कौन थे? थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, और ये बुक का नाम है फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, जो उनकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बत्शबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। तो वहाँ पर उस तटस्थ भूमि पर, युद्ध भूमि पर बैठे हुए हमने इन स्थानों की बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जिसने 6 महीने पहले जन्म लिया था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. As I looked about me, जब मैंने अपने बारे में सोचा या देखा, there were huddles of khaki and grey everywhere. हर जगह मतलब खाकी और ग्रे मिल रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस तटस्थ भूमि पर। स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे और ईटिंग कर रहे थे, यानी कि खा पी रहे थे, हंस गा रहे थे। हंस वोल्फ एंड आई, हंस वोल्फ और मैंने भी शेयर की वट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। कॉनी, जो तुमने हमें क्रिसमस केक भेजा था वो मैंने और उसने आपस में शेयर की। ही थॉट द मार्जिपिन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने मुझे कहा कि ये मार्जिपिन केक यानी कि बादाम से डेकोरेट किया हुआ जो ये केक था, ये बहुत ही बढ़िया केक था जो उसने पहले ही कभी इसका टेस्ट किया था। आई एग्रीड, मैं भी सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की हर बात से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनमी, और वह मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और कॉनी इससे पहले कभी भी हमने इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं की थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल, तब कोई व्यक्ति, मैं नहीं जानता कि कौन था, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट, बड़ा सा कोट पहने हुए। वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पॉट्स, और चारों तरफ गोल पॉट्स लगा दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और जो अगली बात थी वो क्या थी? वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, कि ये टॉमी यानी कि ब्रिटिश सोल्जर, फ्रिज और जर्मन सोल्जर थे जो कि तटस्थ भूमि के बीच में खड़े थे। हंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, और हंस वोल्फ और मैं जो है मैच को देखते रहे और प्रसन्न होते रहे, चीयर अप करते रहे, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैमिंग अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से बचने के लिए तालियां बजाते रहे और पैरों को ज़मीन पर थपथपाते रहे। एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज अ मोमेंट, फिर एक ऐसा क्षण आया, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने नोटिस किया, अवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। मिंगलिंग मतलब मिलना, कि हमारी जो सांसें हैं हवा में एक दूसरे से मिल रही हैं। ही सा इट टू, उसने भी ये सब देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराने लगा। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, और कुछ क्षण के बाद उसने कहा, जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम वॉर को ख़त्म कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, और वह तरीका कौन सा था? फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, क्योंकि मैच के अंदर जो फुटबॉल मैच होता है उसमें कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने भी उससे कहा कि मैं भी क्रिकेट ही पसंद करूँगा युद्ध की बजाय। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। और देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम ब्रिटिश सोल्जर्स को पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे। प्रोबेबली शायद हम जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट, और हम इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और फिर हम दोनों ने इकट्ठे गेम देखा।
सैड टू से, दुख की बात है कौनी, फ्रीड्स वॉन, कि जर्मन सोल्जर जीत गए, 2 goals टू 1, 2 और 1 गोल से। बट एज हंस वोल्फ जनरली सेड, जैसे कि हंस वोल्फ ने विनम्रतापूर्वक कहा था, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, कि हमारे जो गोल हैं उनकी गोल्स की अपेक्षा वाइडर हैं, चौड़े हैं। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये बात सही नहीं थी। द टाइम केम, और फिर समय आया, एंड ऑल टू सून, और शीघ्र ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम ख़त्म हो गया, द स्नैप सेकनेप्स होते हैं जर्मन वाइन, एंड द रम एंड द सुसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जब ये ख़त्म हो गई, मतलब ये चीज़ें रम, वाइन और जो ये सुसेज मतलब कबाब, ये ख़त्म हो गया। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे ये सब ख़त्म हो गया। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोन, और मैंने हंसवॉल से कहा कि वह अपनी फैमिली से शीघ्र ही मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, क्योंकि फाइटिंग जो है उसका अंत होगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सकते हैं। आई थिंक दैट इज वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मेरे विचार में हर सोल्जर, हर सैनिक यही चाहता था। ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड का। हंस वोल्फ सेड, हंस वोल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, और मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा। नोर यू, ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, यानी कि सलाम किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविनिंगली, और न चाहते हुए वह धीरे धीरे मेरे पास से चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन became one of hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches, और फिर वह अपने खंदकों में अपने ग्रे कोट पहने हुए सैनिकों के बीच में, सैकड़ों सैनिकों के बीच में मिल गया। दैट नाइट, उस रात, बैक इन अवर dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully, और उस रात बैक इन अवर डगआउट्स, डगआउट मतलब शेल्टर फॉर सोल्जर, जो मतलब सैनिकों के आश्रय के लिए जो मतलब शेल्टर हाउस बना होता है। बाय डिगिंग अ होल, एक मतलब खोद करके, ज़मीन को खोद करके जो होल बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड, उसको बोलते हैं डिग आउट। और दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स, और जब हम अपने शेल्टर में वापस आए, वी हर्ड, हमने सुने, देम उन्हें सुना, यानी कि जर्मन सैनिकों को गाते हुए सुना, गीत गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बड़े ही सुंदर ढंग से इसे गा रहे थे, हमने सुना। इट वॉज स्टिल नाच साइलेंट नाइट, यह एक स्टिल नाच के गाना था, और साइलेंट नाइट मतलब शांति वाली रात के लिए। आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कैरोस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड, और हमारे नौजवानों ने भी उनका गाना गाने में साथ दिया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल, और हमने गीतों को आपस में मतलब एक्सचेंज किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और हमने वी हैड हैड अवर टाइम ऑफ पीस, और इस तरह से हमने अपना समय शांति, गुडविल मतलब शुभकामनाओं में बिताया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और यह जो टाइम है मेरे लिए खजाने की तरह रहेगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अगले साल क्रिसमस के समय पर, दिस वॉर विल बी नथिंग, यह वॉर बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, बल्कि एक दूर या फिर एक भयानक मेमोरी के रूप में रहेगा, याद के रूप में रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, जो कुछ आज घटित हुआ है उससे मुझे पता चल चुका है कि दोनों ही सेनाएं जो हैं शांति चाहती थी। हम शीघ्र ही फिर से एक साथ होंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। यूर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। नेक्स्ट पार्ट
जो इसका है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।